नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा कि कर्नाटक के चुनाव के लेकर के बीजेपी जो है घबरा गई है। पता है घबराने की कारण क्या है? जब एनडीटीवी की सर्वे जब सामने आई है तो वही बीजेपी जो है घबरा गई है कि अब क्या होगा कर्नाटक में। कर्नाटक के चुनाव में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की भाजपा ने पीछा कर रहा था, वही एनडीटीवी की जब सर्वे आई तो बीजेपी सरकार बौखला गया और बीजेपी जो है घबरा करके एक से एक ऑब्जेक्शन लगाना शुरू कर दिया। जानते हैं आज के अखबार में वहां जो प्रकाशित हुआ वो अखबार आपको आज पढ़ने योग्य था। आज की अखबार जो है कर्नाटक का पढ़ने योग्य था। जिस प्रकार से मोदी ने कहा है वो भी जानना आपके लिए बेहद जरूरत है। अगर आप इस वीडियो के पूरी अंत तक देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि वहां के जनता ने मोदी को क्या कहा और मोदी वहां क्या चाहते हैं और किस प्रकार से कांग्रेस की जो है पूरी बदनाम करने की साजिश कर दी। मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि कांग्रेस के ऊपर जो ऑब्जेक्शन लगाए हैं स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कांग्रेस कह रहे हैं कि जय बजरंग बोली बोलने वाले के ऊपर भी जो है ताला लगेगा। अब जब सर्वे से घबरा गए नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार तो फिर से वहां एक ऑब्जेक्शन उठाना शुरू कर दिए कांग्रेस के बारे में। और कांग्रेस के बारे में कहा कि कांग्रेस ने ये अलाउ किया है कि अब जय बजरंग बोली बोलने वाले के ऊपर भी जो है ताला लगेगा और अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो बजरंग बोली को भी जो है अब जयकारा लगाने पर भी जो है वहां पाबंदी हो जाएगा। एक बार फिर से बीजेपी ने धर्म के ऊपर राजनीति करने की विचार कर दिया। अब धर्म में जिस प्रकार से लोगों को वहां बहका करके धर्म के नाम पर लोगों को वहां तोड़ करके बीजेपी किसी एजेंडा के तहत सोचता है कि वहां की सरकार बना ले, वहां के चुनाव बीजेपी सोचता है कि अपने हाथों से नहीं जाने दे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि वहां की जनता की जो चाहत है वो भी सर्वे किया है एनडीटीवी। अब आपको बताएंगे एनडीटीवी जो सर्वे किया है उसमें कम से कम तो 35% भ्रष्ट जो है कांग्रेस पार्टी को बताई है और 59 से लेकर के 60% भ्रष्ट जो है बीजेपी सरकार को बताई है। एनडीटीवी ने वहां जो सर्वे किया उसमें 35 से लेकर के 37% तक कांग्रेस जो है भ्रष्ट बताया जा रहा है और वही जब भाजपा सरकार की बारी आई है तो वहां 59 से लेकर के 60% तक सबसे ज्यादा भ्रष्ट सर्वे जो है बीजेपी की ओर आया है। जो बीजेपी के बारे में वहां लोग कहते हैं कि ये कम से कम तो 60% से ज्यादा भ्रष्टाचार करने वाले सरकार है। अब इतनी जानकारी मिलने के बावजूद भी वहां बीजेपी जो है तमाम चीज को जो है ऐसे परोस रहे हैं जनता के बीच, लेकिन जनता वहां के कुछ सुनने के नाम ही नहीं ले रहे। जनता वहां के कुछ ध्यान ही नहीं दे रहे बीजेपी सरकार पर। और जिस प्रकार से बीजेपी सरकार ने तमाम एजेंडा निकाल रहे हैं वो इस बार जो है पूरे के पूरे कर्नाटक के चुनाव में जो है विफल नजर आ रहे हैं। और विफल नजर आने के समय जिस प्रकार से जातिवाद के लेकर के सवाल उठाया है कर्नाटक चुनाव में, ये भी जानने योग्य जो है आपको बहुत जरूरत है। बीजेपी में भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो परिवारवाद में रहे हैं, जिनका पिता राजनीतिक से संन्यास ले लिया, उनका बेटा जो है राजनीतिक में आ गया, उनका पोता राजनीतिक में आ गया, लेकिन और भी किसी को मौका नहीं मिल रहा। इसी के लेकर के वहां भी जो है सर्वे जब हुआ तो यह भी सामने आया कि कम से कम तो 50% जातिवाद और परिवारवाद में भी जो है बीजेपी सबसे आगे है। अब बताइए किन मुद्दों पर वहां बीजेपी सरकार वोट मांग रहे हैं, कौन सी मुद्दा है और कौन सी बात को लेकर के वहां जो है बीजेपी सरकार जो है वोट मांग रहे हैं। वहां कर्नाटक में इस बार जो है कर्नाटक में पूरे बीजेपी को जो है सफाया होने जा रहा है।
अब जिस प्रकार की सर्वे है, सर्वे में जिस प्रकार ने एनडीटीवी ने सर्वे करवाया और एनडीटीवी ने जो खुलासा किया है वो बेहद चौंका देने वाला, और आप लोगों को जानना बेहद जरूरत है कि अब क्या होगा कर्नाटक के चुनाव में। भाजपा सरकार ने जिस प्रकार से तमाम धर्मों के ऊपर जो है राजनीति किया है, अब वही जनता जो है कर्नाटक में इस बार मोदी सरकार को जो है सीधा अंगूठा दिखाने का काम कर रहा है। लेकिन उससे पहले यह जानना बेहद जरूरत होगा कि चुनाव आयोग को चौकन्ना रहना पड़ेगा, इसलिए चूंकि ईवीएम का भी जो है बहुत बड़ा खेल चालू होगा। और यह बीजेपी के एजेंडा रहा है कि जब वो देखता है कि जब जिस राज्य में वो चुनाव हारने वाला होता है वहां अधिक से अधिक ईवीएम सेटिंग करने का पूरा व्यवस्था कर देते हैं, लेकिन चुनाव आयोग के वहां भी जो है चौकन्ना रहना पड़ेगा। अगर चौकन्ना रहेंगे तो फिर वहां जो है बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।